आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो कुंडलियों एक दूसरे के पास पास रखी जाती है। कुंडलियों की इस जोड़ का पारस्परिक प्रेरकत्व इन पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन वे दरें जिनसे दोनों कुंडली में धाराएं परिवर्तित हो रही है। बी दोनों कुंडलियों की आपेक्षिक स्थितियों और अभिविन्यास। सी कुंडलियों के तारों का पदार्थ और दोनों कुंडलियों में बहती धारा। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि दो कुंडली पास पास रखी जाती है, ठीक है। तो जो पारस्परिक प्रेरकत्व है, जिसको हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है किस किस पर निर्भर करती है। तो पहले तो हम समझते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व या पारस्परिक प्रेरकत्व होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चित्र मैंने बनाया है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर दो कुंडली लिया हूँ, ठीक है। कुंडली किसको बोलते हैं दोस्तों, ये जैसे तार को मैं ऐसे वृत्ताकार रूप में लपेट के इसकी आकृति बेलनाकार रूप में हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है कुंडली, ठीक है। पी और एस दो कुंडली, यहाँ पर पी में को मैं प्राथमिक कुंडली बोल रहा हूँ, एस को द्वितीय कुंडली बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला कुंडली ना, मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूँ। ये बैटरी है दोस्तों। अब बैटरी से देखिए इसको धारा यहाँ मिलेगी दोस्तों, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जब भी धारा प्रवाहित होती है दोस्तों किस चालक में, तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित की जाती है। अब जैसे जैसे मैं धारा का मान बढ़ाऊंगा दोस्तों, तो चुंबकीय बल रेखाएं भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय बल रेखा है दोस्तों, इसके पास अगर मैं एक दूसरा कुंडली ला देता हूँ जिसमें कोई मैं धारा नहीं प्रवाहित कर रहा हूँ, सिर्फ कुंडली को ला रहा हूँ, तो उसमें से भी चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी दोस्तों, ठीक है। अब धारा का मान बढ़ाऊंगा तो उससे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी। तो किसी भी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना दोस्तों। तो जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम से जानते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उसके वजह से क्या है दोस्तों, इसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी ये, ठीक है। इसमें ये जो है प्रेरित धारा, इसमें पूरे ये कुंडली में जो एक बंद परिपथ है उसमें बहने लगेगी दोस्तों। तो इस घटना को बोलते हैं पारस्परिक प्रेरकत्व दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि ये पारस्परिक प्रेरकत्व किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो पहला बोला वे दरें जिनसे दोनों कुंडलियों में धाराएं परिवर्तित हो रही है। देखिए पारस्परिक प्रेरकत्व को ना एक सूत्र से भी हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए ये जो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स है किसके अनुक्रमानुपाती है दोस्तों, प्राथमिक कुंडली में धारा के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो फाई एस इसको अगर बराबर करेंगे तो एक नियतांक लगाएंगे एम, ठीक है। एम को ही हम बोलते हैं पारस्परिक प्रेरकत्व, ठीक है दोस्तों। और ये किसके बराबर मिलेगा, फाई एस बटा आई पी, ठीक है। इसका मात्रक अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो वेबर होता है, ठीक है, फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। और ये धारा है, धारा का एम्पियर होता है, तो वेबर प्रति एम्पियर, इसी को बोलते हैं हेनरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा पारस्परिक प्रेरकत्व है, ठीक है, ये किसके बराबर मिल रहा है, फाई बटा आई पी, फाई एस बटा आई पी, है ना। अब ये देखिए क्या बोला है, वे दरें जिनसे दोनों कुंडलियों में धाराएं परिवर्तित हो रही है। ये जो एम है दोस्तों हमारा पारस्परिक किस पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में और प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है। तो वे दरें जिनसे दोनों कुंडली में धारा परिवर्तित हो रही है, तो दोनों कुंडली में नहीं होता दोस्तों, मैंने बताया कि प्राथमिक कुंडली होता है, एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करता हूँ तो दूसरे कुंडली में प्रेरित होता है धारा, ये बताया था ना आपको। ये देखिए चित्र के माध्यम से सिर्फ मैं एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा लिखा है दोस्तों यहाँ पर, दोनों कुंडलियों की आपेक्षिक स्थिति और अभिविन्यास। आपेक्षिक स्थिति मतलब दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा कुंडली जो है इसके जितने पास होगा उतने ही अधिक तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा दोस्तों, क्योंकि जितना पास होगा उतने ही इससे चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी दोस्तों। और जितना दूर होगा उससे कम कम चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी, तो चुंबकीय फ्लक्स उस समय कम होगा। तो ये आपेक्षिक स्थिति पर यहाँ निर्भर कर रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल, है ना। और अभिविन्यास मतलब इसको लपेटा कैसे गया, जैसे इसको इस तरीके से लपेटा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे उल्टा इस तरफ से लपेटा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर इसको भी मैं ऐसे ही लपेट देता दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर फिर
जो प्रेरण है दोस्तों, प्रेरित धारा उस तरीके से नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अभिविन्यास पर भी निर्भर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, कुंडलियों के तारों का पदार्थ। तो पदार्थ से यहाँ मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाई एस और आई पी इससे मतलब है। आई मेन जो प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना उस पर मेन निर्भर कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। डी दोनों कुंडली में बहती धारा है, नहीं, पहले कुंडली में जो धारा बहेगी ना उस पर निर्भर करेगा दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।